अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में क्या खुल गया है रजनी और पराग का राज अनुपमा के सामने में, क्योंकि प्रोमो में जो कुछ दिखाया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आगे आपको क्या कुछ दिखाने वाले हैं मेकर, और साथ ही साथ बात करेंगे इस कहानी के अब दूसरे फेज की, क्योंकि पहले फेज में जहां आपने एक तरफा राज देखा किसका, तो जहां कोठारी परिवार का और वहीं पे रजनी और चौल वालों के बीच में जो घमासान हो रहा था उसका देखा, तो वहीं पे अब सेकेंड फेज में कहानी आ चुकी है। और सेकेंड फेज में जो पिछले कहानी में पीछे थे, अब वक्त आ गया है सेकंड फेज में उनको फ्रंट फुट पे लाने का। तो एक एक करके हर एक एंगल में या फिर बोलूँ हर एक एरिया में कोठारी परिवार को और रजनी को किस तरीके से हार मिलने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और वही चीज़ आपको आगे जाकर मेकर दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस चीज़ पे कि जिस तरीके से प्रोमो में आपको दिखाया गया कि कैसे अनुपमा वहाँ पहुँचती है जहाँ पहले से ही पराग कोठारी और रजनी की मीटिंग होती रहती है, क्योंकि अचानक से रजनी को अब जाकर पता चला है कि प्रेम का संबंध ना सिर्फ कोठारी परिवार मतलब पराग कोठारी से है, बल्कि उसे पहले पता चला कि प्रेम जो है वो अनुपमा का दामाद है। और इतना कोइंसिडेंट देखकर वो चौंक गई, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग है वो एक कदम बढ़ा रही है उस प्लानिंग को सक्सेस करने में, तो 2 कदम वो पीछे होती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि पराग कोठारी को अचानक से रजनी को बुलाना पड़ा मुंबई, और उस मीटिंग को करने के लिए पराग कोठारी जैसे ही मुंबई पहुंचा, और वहाँ पर भी रजनी की मुसीबत कम नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पहुँच गई अनुपमा। लेकिन अनुपमा अंदर कैसे गई, सबसे पहले तो ये देख लेते, क्योंकि आपको इतना तो दिखाया गया प्रोमो में कि अचानक से अनुपमा अंदर आती है, लेकिन हुआ क्या उस पर बात करते हैं। एक्चुअली में जैसे ही पराग कोठारी वहाँ पहुँचा रजनी के साथ मिलने के लिए, रजनी ने बाहर जो है सबको मना किया कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, और साथ ही साथ सारे मीटिंग जो थे वो कैंसिल कर दिए गए। और क्योंकि बायोमेट्रिक एंट्री है तो कोई भी अंदर आ नहीं सकता था। अब अनुपमा जब वहाँ पहुँची है, अनुपमा वहाँ पहुँची थी कुछ खाने वाली चीज़ को लेकर, शायद वो लड्डू ही है, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स में वो लड्डू जैसा ही दिख रहा है। तो वो जब वहाँ लेकर पहुँची और वहाँ पे काफ़ी बेल बजाने के बाद अगर वो दरवाज़ा नहीं खुला, तो उसके बाद अनुपमा वापस लौट रही थी। लेकिन कहते हैं नसीब जब खराब हो किसी इंसान का तो वो आपको ज़रूर अपने लपेटे में लपेट ही लेती है। तो रजनी का नसीब खराब है, या यूँ बोलूँ कि बहुत हो गया अत्याचार वाला सीन। अब फ्रंट फुट पे आने का टाइम अनुपमा और उसकी टीम का हो गया है। और टीम की जिक्र मैं जब कर रहा हूँ मतलब शाह परिवार की भी बात, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से शाह परिवार की भी दुनिया बदलने वाली है, वहीं पे कोठारी परिवार की दुनिया फिर से निपटने वाली है। तो कैसे होगा, जब अनुपमा वापस लौट रही थी उस खाने के बॉक्स को लेकर, तभी नसीब ऐसी चमके कि सेक्रेटरी जो है रजनी का वो दिखता है अनुपमा को, और उसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं आप ही अंदर चले जाओ, और उसके पास बायोमेट्रिक कार्ड होता है, एंट्री कार्ड होता है, वो एंट्री कराता है अनुपमा के। और अनुपमा जैसे ही एंट्री करती है और अंदर जाती है तो अनुपमा रंगे हाथ जो है किसे पकड़ती है, तो रजनी और पराग को। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या रजनी और पराग का राज खुल गया है, तो इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं खुला है। लेकिन एक शक जो है अनुपमा को वो पता तो चल गया है कि रजनी, अनुपमा, चौल, इसके साथ साथ इसमें कोठारी परिवार की भी इन्वॉल्वमेंट है। क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितनी इन्वॉल्वमेंट है, इस पर वो छानबीन में लगेगी, क्योंकि शक जो है वो अनुपमा को हो चुका है। भले ही फर्स्ट मीटिंग में ये सब चीज़ें नहीं पता चलेगी, रजनी किसी न किसी बहाने के साथ इस चीज़ को टाल देगी, लेकिन अनुपमा के मन में एक चीज़ तो घर कर जाएगी कि मतलब इन सब सीन में कोठारी परिवार की भी इन्वॉल्वमेंट है। और बस कोठारी परिवार का इस बिजनेस में नहीं, बल्कि रजनी के साथ क्या सीन है पराग कोठारी का, उसके पीछे भी जल्द ही राज आएगा सबके सामने। फिलहाल ऐसा कुछ आपको आगे जाकर दिखाएंगे मेकर्स कि सस्पेंस बनाकर फिर सस्पेंस को सस्पेंस ही रखने वाले हैं। खैर, आपको कैसा लग रहा है अनुपमा के सीरियल, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।